हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम 5.2, 5.3 और 5.4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले ये तीन चीज़ों को फॉलो कर लो ताकि सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। क्या है? इंस्टाग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है और साथ में क्या है? टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल फॉलो इसलिए करना है क्योंकि सारी की सारी शीट्स आपको मिल जाएगी फॉर्मूलों के साथ, क्वेश्चंस के साथ, सब चीज़ें। वो आपकी मर्जी है कि भाई फॉर्मूले फॉर्मूले चाहिए या क्या चीज़, तो उसमें से आप कर सकते हैं सॉल्व। तो कोई अदर कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है। चलो आज शुरुआत करते हैं और सीखते हैं ये तीन फॉर्मूले दोबारा से। क्या क्या तीन फॉर्मूले, मैं यहाँ पे दोबारा से इनको लिख देता हूँ, ध्यान से समझो। ये तीन फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है log m प्लस log n इक्वल टू में log m। नेक्स्ट है log m माइनस log, तो यहाँ पर आ जाएगा log m बटे में। अच्छा, ये रिवर्स भी हो सकते हैं, ध्यान से समझना। ये दोनों, अगर ये चीज इस तरीके से तो ये इस तरीके से बन जाएंगे, अगर ये चीज ऐसे तो ये ऐसे बन जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे सपोज करो 1/2 है log, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log 1 माइनस log 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बात तुम ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है log m n। log की पावर में कुछ चीज है n log n, इस तरीके से। अच्छा, अब ये क्यों हम सीख रहे हैं, क्या वजह है कि हमें यही फॉर्मूले सीखने जरूरी है? तो देखो, सपोज करो अभी तक हम क्या करते थे, हम चेन रूल तक बढ़ चुके थे। हमने तीन मेथड, चार मेथड ये सीखे, जिसमें प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल सीखा। चेन रूल में क्या सीखा? हमने सीखा भाई कोई चीज अगर इस तरीके से है 10x की पावर 2, इस तरीके से है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। x की पावर 2 मान लो या 10x की स्क्वायर में, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से समझो, अगर 10x की पावर में दोबारा से 10x आ जाए तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना सॉल्व, क्योंकि अभी तक हमने जो पावर सॉल्व की वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर, वहां पर कोई ना कोई क्या था? कांस्टेंट नंबर था। अब कांस्टेंट नंबर है तो सॉल्व हो जाएगा, मगर कांस्टेंट के अलावा कोई वेरिएबल आ जाए, कोई टिग्नोमेट्रिक जो हम सीखते थे रेशियोज वो आ जाए, तो ये सारी चीजें आने पर हमें क्या करना होगा? इसको जब तक हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नीचे बेस नहीं बनाते तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता। सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो इसलिए क्या किया, इन तीन चीजों का इस्तेमाल किया गया जो लोग के फॉर्मूले थे, कि लोग जैसे ही हम इस पे लगाते हैं, अगर मैं इंप्लीमेंट करने जाऊं यहाँ पर, तो 10x की पावर 10x ही है, तो ये वाली चीज कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब देखो तीनों चीजें बन गई ना, बेस आ गया ना, ये नीचे आ गया ना, नीचे आ गया ना। अब नीचे आने के बाद इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा easy है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? लॉग का इस्तेमाल करना है। तो ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, पहली चीज। चलो, अब हम क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से चीजें सीखते हैं कि क्या ऐसी चीज है कि किस तरीके से ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है भाई कि यहाँ पर ये देखो तीन है, क्या इसमें हम क्या लगा सकते हैं? इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या करोगे? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको third। तो क्या करना है? फर्स्ट सेकंड बार डेरिवेटिव ऑफ थर्ड प्लस फर्स्ट थर्ड बार डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बार डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं, मगर ये रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग क्या होगा भाई? यहाँ पे थर्ड करके मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम नए तरीके से सॉल्व करने जाते हैं। इस नए तरीका का नाम क्या है? इसका नए तरीके का नाम है कि इसमें लोग लगाए जाए। देखो लोग कैसे, कि y के बराबर इसको मान लो cos x, cos 2x, cos 3x। दोनों तरफ लोग का इस्तेमाल करो, दोनों तरफ क्या करना है? लोग को मल्टीप्लाई करना। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो लोग वही रह गया, यहाँ पर तीनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में थी। तो देखो अभी हमने पढ़ा है
log m प्लस log n इक्वल टू में log mn होता है। या मैं कह सकता हूं कि log mn क्या होता है, log m प्लस log n, यही होता है। तो क्या इसमें भी ये लग सकते हैं, तीनों चीजें मल्टीप्लाई, यहां पर इसको m n कुछ और भी मान, तीनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, अगर ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो इनको भी अलग है, जरूरी नहीं यहाँ पे दो ही चीजें हो, यहां पर दो ही चीजें हो, यहाँ तीसरी भी चीज आ जाएगी तो प्लस करके लिख सकते हो। अगर यहाँ पे W भी साथ में आ जाए तो लोग W इस तरीके से लिख सकते हो। तो कितनी भी चीजें हों, अगर वो चीज मल्टीप्लाई में और साथ में उनके सामने क्या है, लोग है, तो क्या करना होगा, उसको हम प्लस में ऐसे लिख सकते हैं। आई बस समझ, पहली चीज समझ आई। ठीक है, अब देखो आसान हो जाएगा। log y की वैल्यू देखो, log x का क्या था, 1/x था, तो यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 1/x, और y का करना है तो y। अच्छा, यहाँ पर मैंने x समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पर आएगा y। जो इसका x है वो अपॉन में आ जाएगा, जो इसका x है मतलब जो इसके थीटा में, या कह सकते हैं इसका पार्ट है, वो वहां पे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम होना है, 1/cos x, और x का कितना होता है 1, यही होता है। आगे log cos 2x का, cos 2x, और 2x का क्या होगा, 2 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। ठीक है, log cos 3x का 1/cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। क्या सब कुछ सही किया, नहीं ध्यान से समझो कि अभी तक मैं यहाँ पे जानबूझ के ये चीज कर रहा था, देखो ध्यान से समझो। क्या यहाँ पर सबसे पहले हमने log का किया, इसके बाद हमें कोस का करना है, किसका करना है, थीटा का करना है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है कोस एक्स। यहाँ पर क्या करना है, 1/cos 2x डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x, इस तरीके से लिखना है, प्लस 1/cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, ये चीज करनी है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। गलती नहीं करनी है, सबसे पहले क्या करना है, log का करना है, इसके बाद कोस का करना है, फिर इसके थीटा का करना है, तीनों चीजों का होना जरूरी है। वहां पर तो चेन रूल ही लगेगी भाई, चेन रूल ही तो लगेगी, तो इसको चीजों को समझो कि ये चीज इस तरीके से आएगी। तो देखो मैं समय ले रहा हूं यहाँ पर समझाने के लिए, ताकि तुम गलती नहीं करो। मैं भी इसमें से 2 क्वेश्चन कराता और बोल देता भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, हमारा पूरा जो टारगेट है एक्सरसाइज कंप्लीट कराने का, मेन यही है कि तुम एक एक चीज समझ पाओ। समझ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/y dy/dx, 1/cos x, और कोस का क्या होगा माइनस साइन, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं x का यहाँ पे बार बार नहीं कर, प्लस 1/cos 2x इंटू माइनस साइन 2x इंटू, ठीक है, 2x का कितना होगा 2 होगा, प्लस 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 10x माइनस का माइनस 10 2x, 2 बार माइनस 3 10 3x। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं भैया, यहाँ पर एक चीज समझना, जो ये y है ना, ये दूसरी तरफ जरूर जाएगा, ये y जो है ये दूसरी तरफ जरूर जाएगा, ये y ऐसे आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं इसमें, और यहां पर तुम्हें क्या करना है, इस y की वैल्यू भी रखनी है। y की वैल्यू क्या होगी, ये वाली चीज, ये वाली, ये y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम माइनस कोस एक्स कोस 2x कोस 3x 10x प्लस 2x प्लस 3 10 3x, ये हमारा क्वेश्चन। क्या यहाँ तक चीजें समझ आए, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस रूट को कुछ समय के लिए भूल जाऊं, यहाँ पर ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे लिखी है, इसका मतलब यही है ना। अब क्या करूंगा, पहले पावर का करूंगा,
फिर पावर के अंदर थीटा है, फिर उसके अंदर कोशिएंट रूल लगाऊंगा, फिर कोशिएंट रूल से प्रोडक्ट लगाऊंगा, तो ये कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा ना। तो इस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ log का इस्तेमाल कर। अब ध्यान से समझो, तो यहाँ पर तो log y रहेगा, यहाँ पर क्या बनेगा log m n, तो क्या होता है n log m, तो यहाँ पर हाफ बार आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा log। अब ध्यान से समझो, चलो इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर। लिख लिया हमने स्टेप। अब क्या बनने वाला है log एम एन, तो क्या होता है log m माइनस log, क्या होना चाहिए log m माइनस log n, तो क्या यहाँ पर ये लिख सकते हो log y इक्वल टू में हाफ ऑफ log x माइनस वन, x माइनस टू, माइनस x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। अब हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान से समझो, अब एक और चीज समझो, क्या यहाँ पर log mn का फॉर्मूला भी लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। देखो तीन ही फॉर्मूले और तीनों फॉर्मूले ही लगाने हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर पावर भी है, चीजें क्वेश्चन में भी है और प्रोडक्ट में भी है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log y, हाफ की बाहर है, इसको बाहर रखते हैं, यहाँ पर log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये चीज ऐसे आ जाएगी। अब इसको करना बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, कैसे है देखो समझो। अब डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में हाफ, यहाँ पर आएगा वन माइनस एक्स वन प्लस वन माइनस एक्स टू माइनस वन माइनस एक्स थ्री, वन माइनस एक्स फोर, वन माइनस एक्स फाइव। हो गया क्वेश्चन। अगर इसको सॉल्व किया है, तुम्हें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करने का तरीका तुम्हारे पे छोड़ दिया जाए, तुम इसमें एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके चीजें कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज y इस तरफ आ जाएगा, y इस तरफ आ जाएगा, y का मतलब है ये पूरी चीज जो y तुमने मानी थी, ये y ये पूरा तुम्हें यहाँ पे लिखना है एज इट इज, ठीक है, एज इट इज ये यहाँ पे लिखना है। चलो मैं ये तो लिख देता हूँ, अगर पीछे सॉल्व करके दिया तो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो यहीं तक छोड़ देना। ये तो बस y की वैल्यू जरूर होती है, यहाँ पे थोड़ा प्लेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे y। चीजें समझ पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने कहा था ना, एक चीज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री आता है। अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता तो यहाँ पर ये चीज आती कोस एक्स log x कोस एक्स माइनस वन दिस। सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, log का इस्तेमाल किया, तो दोनों तरफ log लो। अब कहोगे यहाँ तो ऑलरेडी log है, तो क्या हो गया, ऑलरेडी log है तो क्या हो गया, कैंसिल आउट तो नहीं होगा ना। यहाँ पर बनेगा क्या, log m की पावर n, तो ये m हो गया ना और ये n हो गया ना, log m की पावर n, ये पूरा m हो गया ना, m इसका थीटा का पार्ट है ना, इसका पार्ट है ना, log जैसे x लिखते थे तो वैसे ही इसमें ये x का पार्ट हो गया ना, ये पार्ट हो गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log y इक्वल टू में cos x log ब्रैकेट log x, कह सकते हैं n log m, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो log y इक्वल टू में, अब क्या करूं इसमें, अब जो तुम्हारे पास रूल है उनका इस्तेमाल करो। रूल क्या है, ये पूरा एक है, ये पूरा सेकंड है, ये पूरा क्या है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट, ये पूरा सेकंड, फर्स्ट सेकंड और बीच में क्या है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर इसको प्रोडक्ट करते हैं, तो वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। चलो यहाँ पर वन बाय वाई आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, कोस एक्स। अब पहले log का करना है, ध्यान से समझो, log का तो क्या होगा वन बाय log x। अब क्या इसका करना है, अंदर वाले log का, तो कितना होगा वन बाय एक्स, मैंने एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया,
तुम स्टेप वाइज कर सकते हो dy बाई डी एक्स लिख के इस तरीके से, क्योंकि हमने दो एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइजों में इस तरीके से सीखा है। तो अब ये आदत थोड़ी सी बदलनी है, थोड़ा सा तेजी से करना है, तो यहाँ पर चीजें जल्दी से जल्दी लिखनी है। यहाँ पर क्या आएगा, log x इंटू माइनस साइन एक्स, और x का कितना होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस एक्स एक्स log x प्लस log x, और ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस को आगे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये y कहाँ पे जाएगा भाई, यहाँ। y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू कितनी है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। y जरूर लास्ट में पुट करना है, पिछले क्वेश्चन में नहीं पुट किया तो इसका मतलब ये मत समझना कि भाई पुट नहीं करोगे। तो y की वैल्यू क्या है, log x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, कोस x बटे में x log x माइनस log x साइन, ये आंसर। ठीक है, आज समझ आई। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो सेम ही। चलो ये अब नई चीज की शुरुआत। नई चीज क्या शुरू होगी भाई, यहाँ पर ये भी है और ये भी। एक्स की पावर एक्स है, करना पॉसिबल नहीं। टू की पावर साइन एक्स है, पॉसिबल नहीं। वैसे लिख सकते हैं ए की पावर एक्स करके लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर दो चीजें, अगर मैं इसमें log भी लगाऊं, आगे log लगाऊं, तो यहाँ पर ये थीटा ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं, क्या मेरे पास log m माइनस एन का है, देखो वहां पर log m माइनस log n था, इसके साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था, मगर यहाँ पर इसके साथ है भी नहीं है और इसके साथ भी, और बीच में माइनस का साइन, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझना। ये y हमने माना है, तो इसको क्या मानना है, u माइनस, क्या माना है, u माइनस बी। ये हमारा u के बराबर होगा, ये हमारा v के बराबर होगा। अभी करते हैं इसके बारे में। तो इसका हमें यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस इतना काम करके यहीं पे छोड़ देना और इसके आगे लिख देना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो u माना है उसको अलग से लिख लो x की पावर x, जो तुमने v माना है उसको अलग से लिख लो, ऐसे लिख लिया, हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे करते थे log का इस्तेमाल करते थे, log u। अब y के प्लेस पर u आ गया, y के प्लेस पर क्या आ गया, u आ गया, तो यहाँ पर log x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/u du बाई डी एक्स, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, log u x log x, log x की m की पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, x को बाहर रखा, डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर देते हैं, चलो 1, इसमें क्या लगाया, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, log x और x का कितना होता है 1, इतनी बात समझ आ गई। du बाई डी एक्स, ये x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x आ गया, 1 प्लस log x आ गया, और ये u यहाँ पे चला। ठीक है, u की वैल्यू क्या थी, x की पावर x, तो 1 प्लस log x, ये आ गया हमारा du बाई डी एक्स। तो क्या इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आ चुकी है। अब इसकी वैल्यू और निकालनी है हमें, तो क्या करना होगा, इसका भी डेरिवेटिव करना होगा। यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी डेरिवेटिव करना होगा, तो क्या करते हैं हम, पहले दोनों तरफ log लगाते हैं। सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है पूरा प्रॉपर। ठीक है, 1 बाय, यहाँ पर आएगा log v साइन एक्स log साइन एक्स log। ठीक है, पावर थी तो कोई दिक्कत, 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन एक्स को बाहर, देखो ये तो कांस्टेंट है, log 2 तो कांस्टेंट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें x ही नहीं है। जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट है, x ना हो y ना हो तो वो कांस्टेंट मानो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, बस dv बाई डी एक्स, तो यहां पर क्या करना है, कोस एक्स log 2 और ब्रैकेट में v, तो v की वैल्यू कितनी थी भाई, 2 साइन एक्स कोस एक्स log, ये आ गया dv बाई,
क्या यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब यू वी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की पावर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की पावर, इसमें लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स की पावर 1 + log x प्लस 2 sin x प्लस है माइनस है, माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख, कोस log, ये हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो? फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो कैसे, एक के ऊपर पावर, एक के ऊपर पावर, एक के ऊपर पावर, तो इसको वाई माना, क्या करना है, लोग लगाना है दोनों तरफ। मजा आएगा क्वेश्चन करने में, इजी हो जाते हैं। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पर क्या आएगा, लोग, पहले क्या लगाना है, लोग सभी चीज मल्टीप्लाई में, तो प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कुछ और भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, लोग एम की पावर एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 log x + 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 log x + 4 प्लस 4 log x + 5। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पर क्या आ गया, log y। ठीक है, इतनी बात समझी। अब इसमें डेरिवेटिव कर दो, तो 1/y dy/dx, 2 बार कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर रखो, log x का क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/x + 3, और x + 3 का कितना होगा, 1 + 0, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3x + 4 × 1 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 4x + 5 × ये आ गया। अब यहाँ पर लिखो dy/dx, y की वैल्यू इधर चली जाएगी, ये आ जाएगा 2x + 3 प्लस 3x + 4 प्लस 4x + 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी थी भाई, y की वैल्यू यहाँ पे लिखो, x + 3 की स्क्वायर, x + 4 की पावर 3, x + 5 की पावर 4, यही है। हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट में इस चीज को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 4 x + 3 x + 5, यहाँ पे कमी किसकी है भाई, यहाँ पर इन दोनों की कमी है, तो 2x + 4 x + 3 प्लस 3, यहाँ पर किसकी कमी है, x + 3 और x + 5 की। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे किसकी कमी है, 4x + 3 और x +। अब ये सॉल्व किसे करना है, तुम्हें करना है। कैसे करना है, देखो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, पावर तो कम हो गई, यहाँ पे क्या बचेगा, x + 3, x + 4 की पावर 2, x + 5 की पावर 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, 2 × x² + 7x + 12, ठीक है, प्लस 3x + x², 15x प्लस, सॉरी 15 नहीं, 8x, 8x, 8x + 15 प्लस 4x² प्लस कितना बन गया, 7x, यहाँ पे भी 7x, यहाँ पे भी 7x, कैसे होगा भाई, यहाँ पे आएगा 5, 5 5 4 आएगा, 4 ये आ गया 9 और 20, 9 और 20, ये 20 है, ठीक है, ये 20, यहाँ पे आएगा 7x, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व कर लेना और पूरा प्रॉपर आंसर, ठीक है। एलसीएम लिया, यहाँ पे दोनों की कमी थी, स्क्रीन की वजह से थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना और तुम्हारा आंसर आ जाए। क्या करना है, 2 को पूरे इस ब्रैकेट से, 3 को इस ब्रैकेट से, 4 को इस ब्रैकेट से कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर फाइनल आएगा। सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना है आखिर तक, ठीक है। चलो अब आते हैं ये, क्या इसमें भी डायरेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, इसमें भी क्या मानना पड़ेगा, u + v, क्या मानना पड़ेगा, u+, और यहाँ पर डेरिवेटिव कर दो, dy/dx, du/dx प्लस dv/, और यहाँ पर जो u माना है उसको लिख लो x + 1/x की पावर। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे करते हैं इसको। तो क्या करना है, दोनों तरफ log लगाना है। देखो बेस जो बनना था ना, वो पहले 2 क्वेश्चनों में ही बन गया। अगर वो 2 क्वेश्चन समझ आ गए तो ये क्वेश्चन तुम उड़ा दो,
ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या है, दो नंबर्स हैं x प्लस, तो x को बाहर रखा, log का किया, डायरेक्ट कर सकते हो, log का x नीचे आ जाएगा, इनटू इसका भी तो करना है, तो यहाँ पर 1 - 1/x²। अब ये कहोगे इतनी जल्दी कैसे लिखते हैं? देखो ध्यान से समझो, इस वाली चीज के बारे में ध्यान से समझते हैं। x प्लस 1/x, तो ध्यान से समझो, ये x है और ये -x, ऐसे लिख लो। इसमें हम क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का तो 1 है, हमें पता है। इसमें क्या करते हैं, पावर को आगे लिखते हैं और एक पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर आ गया 1 - -2, तो 1 - 1/x। ठीक है, इस चीज को मैं ऐड कर देता हूँ, इस चीज को मैं ऐड कर देता हूँ। अगर कभी भी फॉर्मूला में तुम्हारे में ऐड कर देता हूँ, इतनी सारी चीजें, इतनी सब चीजें तुम्हारे में आ जाएगी कि तुम क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही सॉल्व कर दो। ये चीज तुम याद रख लेना, ठीक है। इसको मैं कहाँ पे गए फॉर्मूला भाई, देखो कितनी सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर हम बना रहे हैं 20वां फॉर्मूला, 20 फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो इसका होता है -1/x। ठीक है, तो यहाँ से संतुष्टि मिल जाएगी, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आता तो तुम इस तरीके से कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हो ना, क्वेश्चन समझ आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आएगा du/dx और u इस तरफ आ जाएगा और ये बन गया x। ध्यान से अब देखो, इसको ध्यान से बनाना, इनटू यहाँ एलसीएम लेंगे तो x² + 1 और ये x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी x एलसीएम लेंगे तो x² - 1 x²। ठीक है, और प्लस ये तो रह ही गया था यहाँ, प्लस log x + 1/x। अब देखो सॉल्व करना, ये ध्यान से समझो, यहाँ पर अब ध्यान से समझो, ये x² बन के कट जाएगा, दो x से आपस में मल्टीप्लाई हुए, पावर ऐड हुई, ये बन गया। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा x² - 1 x² + 1 प्लस log x + 1/x। और u की वैल्यू क्या थी भाई, u की वैल्यू क्या थी, x + 1/x की पावर। समझ आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं du/dx, ये आ गया du/dx। अब v रहता है, क्या रहता है, v रहता है। v क्या माना है, v क्या है भाई, v है x की पावर x + 1/x, ये है क्वेश्चन। तो करेंगे कैसे, वही log का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर log mn लगेगा, n log, ये साथ में लिखते रहना भाई, जितने तुम लिखोगे उतना तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा log v x + 1/x log x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v dv/dx x + 1/x इंटू 1/x प्लस log x को बाहर रखा तो 1 - 1/x। ये समझ आया ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे डायरेक्ट कर दिया, डेरिवेटिव डायरेक्ट कैसे किया, ये थोड़ा सा समझो। ये समझो कि ये log x का कितना होता था, 1/x, इसको बाहर रखा, ये फर्स्ट ये सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब सेकंड को बाहर रखा, log x को बाहर रखा, अब करना है किसका, x + 1/x का, तो x का 1 होता है और 1/x का मैंने बताया -1/x²। ये आ गया भाई v की वैल्यू। तो यहाँ पर ये सॉल्व करो, x² + 1/x² प्लस log x² - 1x², ये आ गया। और v की वैल्यू क्या थी भाई, v की वैल्यू थी x की पावर x + 1/x। ठीक है, x² + 1/x² प्लस log x² - 1/x, ये हमारा आ गया dv/dx आ गया। अब क्या करना है, ये दो वैल्यू हैं, उठाकर इसमें रख देना, तुम कॉपी में रख देना। ठीक है, इतनी बात समझ आई, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, क्या इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा, क्या इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगेगा। ये y हो गया तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड है। देखो एक बात मैं सिंपल सा, अगर बीच में प्लस माइनस कहीं से दिख रहा है, प्लस माइनस कहीं पे दिख रहा है दो नंबर्स के बीच में, तो उसमें log का इस्तेमाल कर। अच्छा ऐसा मत कर देना कि खाली ये दे रखा है log x प्लस में
10x, इसको लिख दो। पावर में कुछ और चीज दे रखे हो, पावर में x या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू गिवन हो या कोई ऐसी वैल्यू गिवन हो जिसका तुम डेरिवेटिव नहीं कर सकते तब करना। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो तो यहां पर करते हैं, ये b है और ये u, ये u है और ये v। तो dv बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, समझ आ गया। तो u क्या है, log x की पावर x। ठीक है, अब कहोगे log की पावर है, भाई log की पावर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए log के जो थीटा है उसकी पावर, तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये ऐसे गिवन होता तो मैं यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लगा सकता होता, मगर ऐसे गिवन होने पर फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो यार, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। एक एक चीज बड़े आराम से करा रहा हूँ, ऐसा नहीं करा रहा बस कि वन शॉट डाल दिया, 4 क्वेश्चन हो गए, ऐसे हो गए। हर चीज को लिख रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को कर, तो सब्सक्राइब करना बनता है। इतना काम तो तुम्हारा बनता है, सब्सक्राइब करो यार जितना हो सकता है। तो यहाँ पर लोग, और आगे आपकी मर्जी है भाई, हम तो कह ही सकते हैं। ठीक है, एक्स, कंटेंट पूरा अच्छा मिलना चाहिए, बस मेहनत लगनी चाहिए, मेहनत, मेहनत लगेगी। 1/u डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर से प्रोडक्ट रूल, एक्स को बाहर रखो, लोग लोग एक्स का तो 1/log x और 1/x, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश इसलिए कर रहा हूँ डायरेक्ट कराने की, मैं यहाँ पे लिख सकता था डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस, मगर अब थोड़ी सी आदत तुम्हें हो जानी चाहिए कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक्स का कितना होगा 1, डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पर ये एक्स से एक्स कट जाएगा, 1/log x प्लस log x, और यू की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। यू की वैल्यू कितनी है भाई, log x की पावर x, 1/log x प्लस log x। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब किसका करना है, इसका करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम v log x की पावर लो सॉरी x की पावर। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप गायब कर दूं, ऐसे आ जाएगा, तो हो गया यार, स्क्वायर बन गया। आप क्यों लगाना है भाई स्क्वायर, स्क्वायर से पावर कर दोगे तब भी हो जाएगा, मगर यहाँ पे डायरेक्ट करो ना। लो एक्स को 1+1 मान लो, 1+ नहीं मानना, चलो यार कोई बात नहीं, लो स्क्वायर हो गया। अब तो ठीक है, अब तो पसंद है ना, जब दो चीज दिख जाती है स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का पावर आगे log x की पावर इंटू 1/x, log x का नहीं बोलना, पावर का किया भाई, यहाँ पे पावर का किया तुमने, ये गलती मत कर देना। ठीक है, पावर का किया पहले तुमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू x की पावर x log x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 log x बटे x। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, स्क्रीन पर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, इन दोनों को बराबर रख लेना आंसर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें। चलो, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, फिक्र मत करो, मैं एक एक एक्सरसाइज करके करा रहा हूँ, ज्यादा बड़ी कराने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, y इक्वल टू में u प्लस, मानना जरूरी है, बिना उसके होगा नहीं। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, साइन x की पावर x। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिखो जल्दी से, ये आ गया x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/u डी यू बाई डी एक्स। चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं, आदत हो गई ना डायरेक्ट करने की, तो इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है। x को बाहर रखा, log का 1/sin x, साइन एक्स का क्या होगा cos x, प्लस log sin x का करूंगा और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सब चीजें एक ही लाइन में, तो यहाँ पर आएगा x cot x प्लस log sin x, और 1/u को दूसरी तरफ भेज देते, तो यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन x की पावर x, x cot x प्लस log sin x। ठीक है, बहुत मेहनत वाला काम है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। चलो अब यहाँ पर इसका करते हैं,
बी मान लेते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स। क्या इसमें लोग लगाने की जरूरत है? नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इनवर्स आ गया, तो यहाँ पे गलती मत कर देना। तो यहाँ पे डायरेक्ट करो डी वी बाई डी एक्स। अब क्या लिखवाया था, इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 1 में अंडर रूट 1 माइनस जो थीटा है इसका स्क्वायर करना है। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तुम्हें थीटा का भी करना है, तो 1/√x का भी लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया, 1/2 रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 रूट। इसको और सॉल्व कर सकते हो भाई, तो इस रूट को इसके अंदर ले आओ, ये तुम्हारा फाइनल उत्तर। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? बस इतना काम करना है कि ये वैल्यू यहाँ पर जरूर पुट कर देना। मार्क्स कटेंगे अगर तुम नहीं करते हो। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ तुम्हें, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स कोट एक्स प्लस लोग साइन एक्स प्लस 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 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये जरूर कर देना, ये गलती मत करना कभी लास्ट में कहो कि भाई सर ने बताया था मगर हम तो करके आए, मगर बाद में वो चीजें नहीं हो पाई। तो यहाँ पे देखो डी वाई डी एक्स यू प्लस, तो यहाँ पर अरे डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स ये वाई, तो डी वाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे यू क्या लेना है तुम्हें, एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, तो अब करो जल्दी से। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, log u log x साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log u ऐसे ही छोड़ते हैं अभी, साइन एक्स log x। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 1/u du/dx। साइन एक्स को बाहर रखा हमने और log x का किया तो 1/x। अब की बार log x को बाहर रखा और साइन एक्स का किया तो कितना आना चाहिए भाई, कितना आना चाहिए, cos x। बस खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं मतलब पार्ट। साइन एक्स, तो साइन एक्स बटे में एक्स प्लस में log एक्स कोस एक्स, ये आंसर। अब इसके बाद किसका करते हैं, यहाँ पर v का भी करते हैं, v का दूसरे पेन से करते हैं। तो v के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स का। ठीक है, चलो कोस एक्स, तो दोनों तरफ लोग लग चुका है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस एक्स बाहर आ जाएगा, लोग साइन एक्स अंदर की तरफ। 1/v dy/dx। यहाँ पर क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई, कोस एक्स को बाहर रखो और लोग साइन एक्स का करो, लोग साइन एक्स का करो तो कितना आएगा, 1/sin x इंटू साइन एक्स का करोगे तो कितना आएगा, कोस एक्स प्लस लोग साइन एक्स को बाहर रखो और कोस एक्स का करो तो कोस एक्स का कितना होगा, माइनस साइन, इतना बढ़ाते हैं। अच्छा, अब ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या आएगा आंसर, यहाँ पे दो आंसर बन सकते हैं, बी बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस एक्स इंटू कोट एक्स प्लस माइनस माइनस लोग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ये है साइन एक्स कोस एक्स कोट एक्स माइनस लोग साइन एक्स। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, चलो अब आते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 10th क्वेश्चन कहता है फिर से दोबारा से u भी मानो, ये u आ गया, ये v आ, ये u आ गया, ये v आ गया, तो dy/dx du/dx प्लस dv/dx। बस क्वेश्चन को समझना है, बाकी काम तुम्हारे हाथ में। ठीक है, u को देखो, अब देखो x कोस x की पावर x कोस x। अब देखो यहाँ पर हमने लोग दोनों तरफ लगाया, तो यहाँ पर आ गया x कोस x
log x। तो यहाँ पर ये 3 आ गई। अब इसको मैंने इस्तेमाल ना दोबारा लोग आगे भी कर सकता हूँ, मगर ऐसा मत करना कि दोबारा से, वैसे तुम समझ जाओगे। यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो क्या करना है, फर्स्ट सेकंड को बाहर रखना है और थर्ड का डेरिवेटिव करना है जो होता है 1/x। फिर सेकंड और थर्ड को बाहर रखना है और फर्स्ट का कर दो 1 प्लस, फिर कौन बच गया भाई, x log x बच गया। तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। क्या दिख रहा है इस पेन से, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये लिखते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 1/u du/dx, 1/u du/dx, इतना सब है। और du/dx, u इस तरफ चला जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, cos x प्लस log x cos x cos x, ठीक है, माइनस x log x sin x। ठीक है, ये तुम्हारा एक साइड का आंसर। अब दूसरी तरफ का तुम क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, नहीं तो क्या करना होगा, v इक्वल टू में x² - 1 x² + 1, क्या प्लस माइनस ठीक लगा है, अपोजिट लगा है। तो यहाँ पे भी लोग लगाओ। क्वेश्चन टूल तुम्हारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगर तुम्हें कहीं भी दिख जाए ना क्वेश्चन टूल, वहां पे लगा दो लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग v इक्वल टू में लोग x² + 1 x² - 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log v इक्वल टू में log x² + 1 माइनस x² माइनस, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v dv/dx। ठीक है, अब log x करना है तो 1/x² + 1। अब अंदर वाले का भी करना है तो x² + 1 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस 1/x² - 1, और अंदर वाले का भी करना है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनने वाला है यहाँ पर, dv/dx 2x x² + 1 माइनस 2x x² माइनस। तो ये हमारा v आ जाएगा और v को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो तुम्हारे लिए काम छोड़ा हुआ है मैंने, ये काम तुम्हें करना है। यहाँ पर ये वैल्यू है, ये तुम्हें रखनी है, बार बार तुम्हें ये समझा रहा हूं तो ये चीज तुम्हें करनी ही करनी है। ठीक है, थोड़ा सा समय बच जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस चीजें समझो। ये y ले लिया तो y du u प्लस b, तो dy/dx du/dx प्लस dv/dx। क्या ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाए, बताओ, चलो कर ही देते हैं। होमवर्क में आप इतने इंटेलिजेंट हो कि दोबारा से चीजें कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, du/dx। अब देखो यहाँ पर मैंने लगा तो दिया, यहाँ पे इसको log के यूज करते हैं, तो log u log x cos x की पावर x, तो x log x cos x। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या इन दोनों में कुछ लग सकता है, mn लग सकता है ना, ध्यान से समझो, जितना लग सकता है उतना यूज करो। ठीक है, जितना log का यूज कर सकते हो उतना करो। तो यहाँ पर आएगा log x प्लस log cos x और ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ये x अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये x अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का मतलब है log u x log x प्लस x को log cos x, ये बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बन पाएगा, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/u du/dx x/x प्लस log x इंटू 1 प्लस x, मैंने क्या किया यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगा, ठीक है, cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस log cos x, ऐसे। ठीक है, ऐसे भी कर लेना, नहीं पसंद आता तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से कैसे कर सकते हो, x को बाहर रखो, log x का 1/x प्लस cos x का क्या होगा, 1/cos x माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा, प्लस लगा के फिर log x प्लस log cos x को लिखोगे और x का कितना होगा 1, ये बन जाएगा, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अंदर मल्टीप्लाई करके ही चीजें करोगे। स्टूडेंट्स जो सोचता है
मैं भी कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें सोच के तुम्हें बता पाऊँ। तो u यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे log x बचेगा, यहाँ पर x, और ये आ जाएगा -10x प्लस log। ठीक है, तो ये काम तुम्हारा है। अब v के बारे में बात करते हैं। अच्छा चलो, ये वाली चीज़ तुम्हारे लिए होमवर्क देते हैं। ये v तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, v सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ये तुम्हारे लिए HW 11 क्वेश्चन हो गए। चलो अब आते हैं बात क्वेश्चन। अब यहाँ पर केमिस्ट्री कैसे बनेगी, यहाँ पर तो भाई साहब वही केमिस्ट्री बनानी है यार, कुछ अलग थोड़ी बनाना है। ये U आ गया, ये V आ गया, ये W आ गया, Y नहीं था इसमें। तो यहाँ पर आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू में dw बाई डी एक्स। इसका तो पता है सबको, W इक्वल टू में W इक्वल टू 1, तो क्या होगा dw बाई डी एक्स 0 आ जाएगा। हमें u का निकालना, तो u का क्या आएगा x की पावर y। तो यहाँ पर क्या आएगा log u log x की पावर y, y को बाहर log x, तो log u। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, वाई को बाहर, log का क्या होगा 1 बाई एक्स, एक्स को log x को बाहर, y का क्या होगा डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से अब वैल्यू निकालनी है भाई साहब, इतना ध्यान रखना, अभी निकालेंगे, अभी ध्यान से समझो। तो u इधर आ जाएगा y बाई एक्स प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स। और अब u की वैल्यू भी रखनी है। u की वैल्यू कितनी है भाई, x की पावर y बाई एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स। क्या अब हमें v को भी सॉल्व करना है? बिल्कुल सॉल्व करना है। यहाँ पे लाइन मैंने लगा दी है, v को भी सॉल्व करते हैं। तो v क्या है, y की पावर x। तो यहाँ पर क्या लगेगा, दोनों तरफ log का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा log v x log y, x log y। तो यहाँ पर आएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा देखो मैंने क्या किया, पहले log का किया, तो log का कितना आया था 1 बाय वाई, और y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स। ये गलती मत करना, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान रख लेना, तुम्हारे नंबर 100% आएंगे, 100%। डी वाई डी एक्स, तो v इधर चला जाएगा, x की पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। ठीक है, v की वैल्यू क्या है भाई, y की पावर x, y की पावर x एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। ये आ गया डी वी बाई। अब इन दोनों को एक साथ रख, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो अंदर मल्टीप्लाई कर लो। देखो अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसे आ जाएगा। क्यों आया भाई, क्योंकि ये जो x था ये अंदर जैसे मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऊपर चल जाएगी। सेम बेस डिवाइड में तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। प्लस x की पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स, प्लस मैं पुट कर रहा हूं डायरेक्ट y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये दोनों चीजें एक तरफ रखनी है, ये दोनों चीजें एक तरफ रखनी है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाली एक तरफ रखो। तो यहां पर आएगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस वाई इंटू एक्स। ये आ गया इक्वल टू में, ये दोनों उस तरफ भेज दो, ये महान जो आत्माएं हैं इसको इस तरफ भेज दो। ठीक है, थोड़ा आंसर में फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्या हो सकता है, वहां पर क्या हो 1 बाय एक्स करके दिया हो और इसके डिवाइड में लिख दिया हो, एक्स वाई बाहर कॉमन निकाल दियो, तो समझ लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस 1 वाई प्लस वाई की पावर एक्स। अरे लोग इसमें नहीं है, लोग वाई होगा भाई, लोग वाई हम भूल गए कहीं पर, लोग वाई लोग वाई एक्स की पावर वाई लोग एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 1 डॉट एक्स। ठीक है, यही आंसर होगा कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, समझना चीरो। चलो अब यहाँ पर क्या u भी लेना जरूरी है? नहीं भाई, यहाँ बिल्कुल लेना जरूरी नहीं है। तो log x की पावर दिस log x की पावर दिस, दोनों तरफ log लगा दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या आएगा x log y y log x। ठीक है, अब इसमें क्या लगाऊं, प्रोडक्ट रूल, x को बाहर रखा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस
log y इंटू एक्स, एक्स का मतलब 1 इक्वल टू में y को बाहर रखा 1/x प्लस लो एक्स को बाहर रखा dy/dx। तो dy/dx एक तरफ लेके जाओ, एक तरफ लेके जाओ, dy/dx एक्स की पावर y माइनस लोग एक्स, y की पावर x माइनस लोग y। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx y माइनस एक्स लोग y बटे में x, x माइनस वाई लोग x बटे में y। ठीक है, तो ये y ऊपर पहुंच जाएगा और x ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आंसर बनने वाला है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा dy/dx है। जल्दी से जल्दी कर पाओगे अगर थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, चलो इसको भी सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या करते हैं, log cos x y log cos y x। देखो मैं डेली ना थोड़ा थोड़ा होमवर्क तुम्हें देता हूँ, तो वो होमवर्क जरूर किया करो। अगर एक एक्सरसाइज, कल संडे है, कल जब क्लास ये आज ही कोशिश रही आज ही अपलोड हो जाए, अगर ये क्लास संडे को बैठकर आराम से चीजें कर रहे हो तो भाई साहब सब चीजें तो मिल रही हैं तुम्हें। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान से समझो। तो y log cos x x log cos y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। y को बाहर रखो, log का क्या होगा 1/cos x, cos का क्या होगा माइनस साइन x। देखो इतना, इतनी स्पीड बन जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने। इक्वल टू, इक्वल टू आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा भाई, ये गलती मत कर देना। अभी तुमने क्या किया यहाँ पे, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या करो। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का किया। अब सेकंड को बाहर रखोगे तो मतलब log cos x को बाहर रखोगे और y का होगा dy/dx। और ऐसे क्वेश्चन में एक हिंट और मैं देता हूं, कि दोनों तरफ dy/dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, x cos y इंटू माइनस साइन y dy/dx प्लस log cos y। ये बन गया, dy/dx एक तरफ लिख लो, तो यहां पर आ जाएगा log cos x प्लस x tan y इक्वल टू में log cos y, मैंने डायरेक्ट tan कर दिया, माइनस y tan x प्लस tan x। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा dy/dx log cos y प्लस y tan x बटे में log cos x प्लस x बटे में tan y। ये तुम्हारा आंसर, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आंसर में थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन आया तो उसको सॉल्व कर लेना भाई। मेरे पास यहाँ पर आंसर नहीं है, मैं खुद से ही चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारे पास देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आंसर में थोड़ा बहुत देख लेना। अगर कैलकुलेशन में कभी कभी क्या होता है कि आंसर अपने बेस पर वो दे देते हैं पूरा पूरा सॉल्व करके इस तरीके से। अब देखो ये है थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर एक्स बाई है, यहाँ पर लोग, अगर मैं दोनों तरफ इस तरीके से लगा दूं तो ये दोनों आपस में कट जाए। पहली तरीका, फर्स्ट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट तरीका, शेड भी कर लिया। अब सेकंड तरीका, इस ई को उठाकर यहां भेज दो, इस ई को उठाकर यहां भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, log एक्स वाई इक्वल टू में एक्स माइनस। ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके से सेम ही चीज बनेगी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, log एक्स प्लस log वाई एक्स माइनस। अब इसमें यूज कर लो फॉर्मूला, 1/x प्लस 1/y dy/dx, 1 माइनस dy/dx। तो dy/dx को यहाँ पे भेज देना, ठीक है, और इस x को वहां पे भेज। ये तुम्हारा आंसर, समझ पा रहे हो, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर देख लेना, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन हमने किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने किए। तो ध्यान पूर्वक पूरी चीजों को देखो, एक एक चीज तुम्हें मिल जाएगी। देखो यार, फर्स्ट थिंग एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। 5.2 कंप्लीट, 5.3 कंप्लीट, 4 और 5, ये 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 4 वीडियो में ये चारों एक्सरसाइज अगर डेली बेसिस पर तुम चीजें करोगे तो तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल होगा, सोच के देखो। और पहले, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बात तुम ध्यान रखो।
अगर तुम एनसीईआरटी नहीं करते, तुम करते हो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसके बाद मैं लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। पूरी वीडियो आ जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आ जाएगी, कि जिसमें मगर सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी के अगर ये क्वेश्चंस तुमने कर लिए, तो क्या तुम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, गारंटी के साथ कर पाओगे, और अच्छे खासे कर पाओगे, ये गारंटी है मेरी। इससे भी अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी तुम्हें देगा, तो तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, तुम सोचते समझते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे। इसलिए मैं कहता हूँ पहले एक्सरसाइज करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अभी समय है, इसलिए मैं ये सारी चीजें करा रहा हूँ, अभी समय है। सब कराते मन छोड़ मार देते हैं, और सारी एनसीईआरटी देखो यहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है, एनसीईआरटी 1 to 1 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, तो ये 1 to 1 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको, सभी स्टूडेंट सोचे कि यार मुझे करना है ये चीज, तो क्यों ना मैं इसको करूं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ, तो आज के लिए इतनी वीडियो, और देखो बहुत बड़ी वीडियो नहीं आती, मैक्सिमम एक एक घंटे की, अगर ये बात करूँ तो 1 घंटे की होगी ज्यादा से ज्यादा, तो ये सोच के चलो ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ इन वीडियोस को देखो, कंप्लीट देखो, मगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब तुम नहीं करते भाई, सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने जरूरी है, ताकि मुझे पता चले कि तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अगर तुम ये सब चीजें कर रहे हो, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ये गारंटी है। लास्ट में तुम खुद कहोगे कि सर ने बहुत सब चीजें सही कराई थी, आज हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।